ये रोपड़ से पत्र आया है दशमेश नगर से संदीप भारद्वाज जी का। इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है, मेरी एक 10 महीने की बच्ची है। जब से वो पैदा हुई है हमारा सारा समय बड़े बड़े अस्पतालों में ही गुजरा है। हम उसे एम्स तक दिखाकर 1 महीना दाखिल करा के हार चुके हैं। वहाँ के डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं और आप बताएं कि इसको क्या क्या रोग है। संदीप भारद्वाज जी, आपकी बेटी को एक तो आप जानकर हैरान होंगे कि जब आपकी बच्ची का जन्म हुआ था, जब ये माता के गर्भ में 4 माह की थी, तब इनकी माता जी ने इस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, खाई थी। वो इस धरती पे, उस धरती पे रखी गई थी मिट्टी, उस धरती से वो पैदा हुई थी जहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई थी कि जिसे कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मुर्दा गड़ा हुआ था। उस जगह की मिट्टी का किसी व्यक्ति ने उसको साफ करके जैसे बेचने के लिए दुकान पे लाया गया। कभी आप उस दुकानदार के पास जाएं कि वो मिट्टी जहाँ से उसकी माता ने ली थी, कहाँ से ली थी, तो वहाँ उसका आप उपयोग देख सकते हैं। और इसकी माता ने मिट्टी का भी उपयोग किया है और गाजनी का भी उपयोग किया है और इमली का भी, खट्टी चीज़ों का भी काफ़ी मात्रा में उपयोग किया है। क्योंकि ये बच्ची है बड़ी सेंसिटिव थी। कुछ बच्चे हैं इतने सेंसिटिव नहीं होते, वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, उनके शरीर पे प्रभाव नहीं होता। लेकिन इसकी माता ने जब गर्भ की अवस्था में कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया और 1-2 बार इनकी माता ने ऐसी चीज़ों का उपयोग किया, क्योंकि दुखित अवस्था में, जो कि किसी माँ को नहीं उपयोग करना चाहिए, और उसके करके इस बच्ची पे उसका प्रभाव हुआ। वो विष की तरह इस बच्ची के शरीर में फैल गया। एक तो इसे सुंडी का पर्दा काफ़ी मात्रा में है और टुंडी की सूजन भी इन्हें काफ़ी हो चुकी है। उदर शोथ भी इस आयु में बच्चे को हो चुका है। अगर ये चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त कण है उन पे इसका सीधा अटैक होता है, इनका प्रभाव होता है। और ऐसे वायरल इनकी बॉडी में फैल चुके हैं, इनके मस्तिष्क पे, इनकी जो नाड़ी है, नाड़ी पर्दा इन्हें हो चुका है और जो स्पाइनल कोड है उस पर भी इसका असर हो चुका है। तो चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई भी इलाज नहीं है। जितने इन्हें औषधि दी जाएगी, इन्हें चिकित्सा दी जाएगी, उतना ये रोग थोड़ी समय के लिए शांत होगा, लेकिन फिर ये आगे वैसे बढ़ता जाएगा। इसका जो चिकित्सा है वो बड़ी सिंपल है, बड़ी साधारण है। अगर आप उपयोग करोगे तो डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे कि जिससे इस आधुनिक जगत में जो उनकी समझ में भी नहीं आ रहा, जिसे उन्होंने असाध्य कह दिया है, उसका कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है, उस रहस्य को जब वो जानेंगे तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होंगे। डॉक्टर आश्चर्यचकित तब होंगे जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी, और ठीक होने के बाद फिर आप इन्हें डॉक्टरों के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर उससे पहले उनका आश्चर्यचकित होना भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो आधुनिक डॉक्टर है वो विज्ञान को मानते हैं, वो तथ्य को मानते हैं, वो यथार्थ को मानते हैं, वो विश्वास को नहीं मानते, किसी श्रद्धा को नहीं मानते, आस्था को नहीं मानते, किसी भी तरह के भ्रम को नहीं मानते। तो आप एक तो पूरी जो लाल मिर्च है जिसकी डंडी होती है, उस मिर्च को लेकर आप 12 मिर्चों को ले लें और 7 मिर्चों को पहले इस बच्ची पे 7 बार मार के एक प्लेट के अंदर रख दें। उसके बाद फिर जो 5 मिर्ची होंगी उसे 5 बार मार कर उस प्लेट में रख लें। उस मिर्चों को फिर आप आग पे जला दें। जब आप आग में जलाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मिर्चें जलाने की सुगंध इतनी होती है कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को खांसी आ जाती है और उसका गला भी बैठ जाता है, क्योंकि मिर्चों की जो जलन है वो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब वो आप मिर्चें बार कर आप जलाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस मिर्चों की बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आएगी, ना उसकी सुगंध आएगी, ना उसकी कोई स्मेल आएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ जला भी नहीं है। तो ये एक तो रोग जो आंतरिक पर्दा है, टुंडी का पर्दा है, वो उसी से समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, आप कनक का तेल ले लें, चने का तेल ले लें, नागरमोथा, कुलंजना, वज्रवसम, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊँटनी का दूध, सभी को लेकर
और काला जीरा उसी के अंदर भून लें और सौंफ को तवे पे जलाकर जो उसका पाउडर बना के उसी के अंदर आप डाल दें। उन सभी को आप पीस लें, खरल कर लें। खरल करने के बाद वो लुगदी की तरह बन जाएगा, लेप की तरह बन जाएगा। लेकिन आप उसको खरल करते रहें, करने के बाद वो सूख जाएगा, पाउडर का रूप ले लेगा। उसमें 6 मासा वो पाउडर को ले लें और 6 मासा उस शहद को ले लें, जो शुद्ध शहद हो, जो ताज़ी हो, कहीं खराब शहद ना हो। शहद का ये उपयोग, उसमें अगर आप मक्खी डालेंगे तो मक्खी वो साबुत निकल जाएगी। मक्खी कभी भी शहद से चिपकेगी नहीं, मक्खी कभी भी मरेगी नहीं। इसका मतलब वो शुद्ध शहद है। तो 6 मासा वो शहद को और 6 मासा वो औषधि को इस बच्ची को आप सुबह शाम दो, तो 6 माह के अंदर ही आप ये देखेंगे कि बच्ची रोग से मुक्त हो गई है। इन्हें जिस डॉक्टरों ने ऐसा दिया कि डॉक्टरों के हिसाब से ये 1-2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी और अभी ये उसी अवस्था में जारी है। लेकिन जैसे आप इसका उपयोग करोगे तो इसके अंदर जो आंतरिक प्रवाह है वो सारे समाप्त होने लगेंगे और प्रभु की कृपा से ये 6 माह में स्वस्थ हो जाएगी। फिर पुनः आप ऑल इंडिया मेडिकल में या जो भी आपके योगा चिकित्सक हैं आप उनके पास रह जाएं तो वो जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में वास्तव में दिव्य औषधि है। आधुनिक जो विज्ञान है उससे भी बड़ा कोई विज्ञान है जो हमारी बुद्धि से परे है, हमारी पहुंच से परे है, हमारी सोच से परे है। तो ये भारत की जो दिव्य शक्ति है, जो देवी देवता का वरदान है, जो आशीर्वाद है, जो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान कृपा को नहीं मानता, उनके लिए कृपा नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनकी हिस्ट्री में, उनकी डिक्शनरी में, उनकी डायरेक्टरी में कृपा शब्द नहीं है। मेडिकल साइंस के अंदर वो कहते हैं कि कृपा कुछ नहीं होता, जो भी है यथार्थ है। अगर आप कोई चीज़ को लेंगे, जब तक उन्हें यथार्थ का बोध नहीं होगा तब वो यथार्थ को ही वो विज्ञान मानते हैं। तो ये प्रभु की कृपा से ये रोग मुक्त हो जाएंगे और ये सदा के लिए इस रोगों से आक्रांत कभी भी नहीं होगी। तो आप इस औषधि का उपयोग करें और जो आपके चिकित्सक हैं उन्हें भी ठीक होने के बाद आप इन्हें दिखाएं। आधुनिक जो जगत है, विज्ञान है, इसे मानेगा या नहीं मानेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन जो इसका यथार्थ है, जो इसका यथार्थ पहलू है वो बताना भी अति आवश्यक है। हम जिस भी वातावरण में रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में आत्माओं का निवास होता है, आत्माओं का प्रभाव होता है। अलग अलग तरह की आत्माएं होती हैं, उसके प्रभाव से हमारा जो जीवन है, घर है, परिवार है, आभा मंडल है, बनता है। तो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, जैसे आप जानकर हैरान होंगे कि जब में घर में झगड़ा होता है या कोई नुकसान होता है या कोई खुशी होती है तो आपको देखने में लगता है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जगत के लोग हैं वो ये देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ी आत्माओं का हाथ होता है। आपके पितरों का भी हाथ हो सकता है, आपके पूर्वजों का भी हाथ होता है और हानि में आपके शत्रुओं का भी हाथ हो सकता है, जो मर चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, शरीर को छोड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे दिव्य संतों का भी हाथ हो सकता है आपके स्वस्थ होने में, ठीक होने में, निरोग होने में, आपके घर की सुख शांति में, क्योंकि वो आपकी रक्षा भी करते हैं, देखते भी हैं। और अगर उन दिव्य पुरुषों का, ऋषि मुनियों का, सतगुरुओं का किसी को सिर पर साया नहीं होता तो वो जो विरोधी आत्मा है, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो फिर प्रभावित करती हैं। वो आपके शरीर को आविष्ट कर लेती हैं, कभी क्रोध के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, कभी काम के रूप में। आप जगत में देख के हैरान हो जाएंगे कि जितना काम का, वासना का बोलबाला है, ये देखने में लगता है कि व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति नहीं, ये शक्तियाँ कर रही हैं। ये जो ऐसी आत्मा है जो प्यासी हैं, जो भटक रही हैं, जो काम के परिवेश में, जिन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिला, तो जब उन्हें कोई शरीर नहीं मिलता तब वो भटकती हैं। तब वो ऐसे शरीर को लेती हैं जो बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। तो वो उनके शरीर में प्रवेश करके वो अपनी काम वासना को शांत करती हैं, अपने क्रोध को शांत करती हैं, अपने विकारों को शांत करती है, अपने मोह को शांत करती है। तो मिर्च ऐसी चीज़ है, जब व्यक्ति पे जलाई जाती है तो उससे वो जो शक्तियाँ हैं वो उसके अंदर आविष्ट हो जाती हैं, अविच्छिन्न हो जाती हैं। तो उस समय जब मिर्च को जलाई जाती है तो उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो जलने लगता है।
तो जलने की प्रक्रिया में उसकी सारी जो दुर्गंध है, सारी जो आभा है, सारी जो उसकी जो पीड़ा देने वाली शक्ति है, वो उनके शरीर को अविष्ट कर लेती है। उसके अंदर जो सुगंध आनी है या दुर्गंध आनी है वो समाप्त हो जाती है। जब भी किसी बच्चे को नज़र लग गई हो या सुंडी का पर्दा हो, उस समय जब भी उस पर मिर्च वारी जाएगी तो वो मिर्च जलेगी नहीं। अगर साधारण किसी बच्चों के ऐसे रोग ना हो तो आप मिर्च जलाएंगे, या साधारण आप मिर्च लेकर अगर आप गैस पे जलाएंगे तो उसकी जो सुगंध है या दुर्गंध है या जो आभा है या जो वायुमंडल है, वहाँ कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे खांसी आने लगेगी, छींके आने लगेगी, उन्हें नाना प्रकार के श्वासावरोध होने लगेगा। लेकिन जिस भी बच्चे को, जिस भी पुरुष को, जिस भी स्त्री को इस प्रकार के रोग होंगे, उन्हें जब आप मिर्चों को, क्योंकि हमारा जो आभा मंडल है वो 7 प्रकार की तरंगों से बना हुआ है। हमारे सिर के 1 इंच से लेकर और 12 इंच तक वो आभा मंडल रहता है। लेकिन जो संत मुनि है, ऋषि मुनि है, देवी देवता है, उनका 1 फुट भी होता है, 2 फुट भी होता है, 10 फुट भी होता है। किसी ऋषि मुनि की 12 फुट तक उसकी आभा मंडल होती है। जब कोई ऐसा संत किसी घर में जाता है, किसी गांव में जाता है, किसी शहर में जाता है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि उस संत के किसी के शहर में जाने से वो जो नेगेटिव, नकारात्मक शक्तियां हैं, जो लोगों में रोग पैदा कर रही हैं, कष्ट पैदा कर रही हैं, तनाव पैदा कर रही हैं, वो वहाँ से छोड़ के भाग जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उनका शरीर जलने लगता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं, जैसे उसको हम उपयोग करेंगे तो उन मंत्रों से वो जो ऐसी नकारात्मक आत्मा है उनको जलन होती है और वो भाग जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जिससे दिव्य शक्तियाँ आविष्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं, वो आके हमारी सहायता करती हैं। जैसे चंदन है, गुग्गल है, लोबान है। लोबान में मस्जिद, जो मुसलमान लोग हैं मस्जिद में उसका उपयोग करते हैं। चंदन का हिंदू लोग प्रयोग करते हैं, गुग्गल का उपयोग करते हैं। अगर कोई आदमी चंदन, गुग्गल, लोबान को और मैन मिस को, कुलिंजना को मिलाकर उसका वो धूप की तरह, पाउडर की तरह प्रयोग करे और किसी घर में जलाए, तो जैसे धूप की तरह उसका उपयोग करे, तो ऐसी जो भी शक्तियां हैं वो, उनको ऐसी जलन होगी, ऐसी पीड़ा होगी कि वो एकदम भाग जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बड़ी हानिकारक करती हैं, जो ऐसे रोग को पैदा करती हैं, हमारे हृदय में भी प्रवेश कर जाती हैं, हमारे आभा मंडल में भी प्रवेश कर जाती हैं, हमारे मूल चक्र में भी प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसी शक्तियों के आगे भी जब आप ये प्रयोग करोगे तो कभी आपके शीशा तोड़ देगी, या आपके घर को भी जला सकती है, या किसी कपड़े को भी जला सकती है। वो आपको ऐसा प्रभाव दिखा के भी जा सकती हैं, क्योंकि उसका ऐसा प्रभाव होता है। तो ये जो सारा अध्यात्म का विज्ञान है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसने बुद्धि का उपयोग कर करके देख लिया है, और जो बुद्धि का उपयोग करके थक गए हैं और उन्होंने देख लिया है कि हमारी बुद्धि कोई अधिक गहरी तंत्रिका को जानने वाले नहीं है, गहरे विषय को जानने वाले नहीं है, खाली जो स्थूल है उन्हें ही जानने वाली है। तो जो ऐसे चिकित्सक अगर इसका उपयोग करके देखेंगे तो उन्हें भी हैरानगी होगी कि वास्तव में कुछ रहस्य है जो हमारी बुद्धि से परे है। इसीलिए हमने इस एपिसोड का नाम आयुर्विज्ञान के रहस्य रखा है, क्योंकि रहस्य का अर्थ है कि जो बुद्धि से परे है, मन से परे है, दिमाग से परे है, आंखों से परे है। तो ये इस रहस्य का ऐसा घटापेक्ष है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं,
वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सा